प्याज नहीं खाना चाहिए, ये पूछ रहे थे ना। जी स्वामी जी। संतों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये भी सवाल था ना तुम्हारा। हाँ जी स्वामी जी। और इसके अलावा एक और सवाल था तुम्हारा कि संतों को स्त्री प्रसंग से, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए, एकांत में स्त्री का सत्संग नहीं करना चाहिए। जी ये स्वामी। तुम्हारे ही सवाल थे ना। जी स्वामी। तो बात करें हम लहसुन प्याज की। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? आखिर हमारी बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत है कि नहीं है? 10 से 12 साल के बच्चे के अंदर वो सारे हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उसका काम सिर उठाने लगता है। ये सारी कहानी उस काम को लेकर के थी, उस ऊर्जा को लेकर के थी कि वो ऊर्जा थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी। यदि वो ज्यादा कामुक हो गया तो उसका मन ध्यान और साधना में नहीं लगेगा, उसका मन भक्ति में नहीं लगेगा, उसका मन गुरु के आदेश पालन करने में नहीं लगेगा। कारण, क्योंकि कामुकता सिर उठाने लग जाती है। किसके खाने से? मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और जो भी तामसिक चीजें हैं, भगवान गीता में कहते हैं जो भी अखाद्य है, अभक्ष्य है, उसको नहीं खाना चाहिए, जिसको खाने से हमारे शरीर में बल और वीर्य की वृद्धि होए, हमारे शरीर में इस निग्धता आए, तेज आए, ऐसी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। तो हमने अर्थ क्या लगा लिया? बल और वीर्य की वृद्धि करनी है तो कम से कम पौष्टिक भोजन तो आपको लेना पड़ेगा। और पौष्टिक भोजन के अंदर दूध, घी, सब्जियां। इसमें बीच में जो बात आई कि लहसुन प्याज, वो भी तो कंद है, कंदमूल है, जमीन से निकला हुआ है, तो लहसुन प्याज ही क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज को छोड़ने की बात क्यों कही है? लहसुन प्याज दुर्गंध देता है, काटो तब गंध निकलती है, खा लो तब गंध देता है, और इतनी ज्यादा दुर्गंध देता है, खाने के बाद पेट में वो जब वो गैस बनती है तो आपको ध्यान और साधना में, ध्यान में भी बैठे हो, किसी कमरे में भी बैठे हो, तो जो दुर्गंध युक्त वायु निकलती है, उसको अवॉइड करने के लिए मना किया गया था कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये औषधि है, जहां जरूरत है तो मैं पक्ष में हूं, जहां जरूरत है वहां इसको सेवन करना चाहिए। और सेवन नहीं करोगे, मान लो आप शाकाहारी हो, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, तो एक समय आने पे आपके शरीर में बल कम होना शुरू हो जाएगा। तो बल और वृद्ध बुद्धि जिसको हम कहें, उसको बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन जरूरी है। पौष्टिक भोजन में लाल मिर्ची भी आ रही है, हरी मिर्ची तो आ ही रही है। एक आपने काली मिर्ची का भी नाम सुना होगा कि काली मिर्च, ये ज्यादा मिर्ची भी नहीं खानी चाहिए, इससे भी आपकी काम क्षमता और डिस्टर्ब होती है। सारी कहानी काम के ऊपर खड़ी हुई है। हम काम को जाने बिना दबाना चाहते हैं। यहां काम के बिना काम बनता नहीं है। शिष्य को यदि काम सवार हो रहा है तो वो गुरु की बात नहीं सुनेगा, गुरु को और उल्टे उपदेश करेगा। कारण क्या है कि उसके दिमाग में काम घुस गया। गुरु जी तो बाई को लेकर के घूम रहे हैं और हमको बोलते हैं ब्रह्मचारी रहो। ये सारी कहानियां गुरु और शिष्य के बीच तब आती हैं जब कोई शिष्य हिम्मत जुटाता है अपने गुरु के आगे सवाल करने की। और हिम्मत जुटानी ही पड़ती है, हिम्मत जुटानी चाहिए। तुम कितना सहमत हो? तुम भी तो मुझसे सवाल करते हो, हैं? गुरुजी, स्त्रियों से तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, ये तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है मामला, तो हम क्या करें? क्या स्त्री को छोड़ दें? तो मैं तो नहीं कहता हूं, ना छोड़ दो और ना पकड़ लो वाली बात है कि जहां जरूरत है, स्त्री क्या है? एक ऊर्जा है,
यदि आपके तन में ऊर्जा उठ गई है तो स्त्री उस ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है, एनर्जेटिक होने का काम करती है। हमको समझ कितना आया? हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को उधर उड़ेलने की कोशिश करते हैं, ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा को खपाने की कोशिश करते हैं ताकि लगे हम हल्के हो गए। हम हल्के होकर के सोचते हैं अब बड़ा रिलैक्स आ गया। तो ये काम क्या है? ये रिलैक्स देने के लिए था, आपको रिलैक्स आना चाहिए था। चाहे वो आपकी स्त्री हो, किसी भी रूप में हो, वो दिया जलाने के लिए आपके साथ जुड़ी थी, दिया बुझाने के लिए नहीं। आपका काम कर दिया, आपकी काम की बातें जलनी चाहिए थी, वो तो नहीं जली, आपका वो दिया बुझा के चली गई। तभी भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को एकांत में स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, एकांत में अपनी बहन और मां के साथ नहीं रहना चाहिए, एक काम बड़ा ही प्रबल होता है। तो जैमिनी जैसा शिष्य मना कर देता है, मैं नहीं मानता इस बात को। कहानी पढ़ लेना, महाभारत भरा पड़ा है। उस महाभारत में बड़ी प्यारी कहानी। गुरु तो चले जाते हैं, ठीक है मैं बाजार जा रहा हूं, तो मेरी बात अभी नहीं मान रहे हो, मुझे भी कुछ काम है, मनन करना। क्योंकि वो ग्रंथ लेखन का कार्य जैमिनी से करवाते थे। महर्षि जैमिनी, संत जैमिनी, दिल हिलोरे लेता है उनके नाम पे, नाम ही उनका मुझे पसंद है। तो जब जैमिनी मना कर देते हैं कि ना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, बहन हो और वो उससे भी हम बात ना करें, माँ है एकांत में, उससे भी बात ना करें, ये तो कोई बात नहीं। वो बोलते हैं हाँ नहीं करना चाहिए। अब जैमिनी के दिमाग में तो खिचड़ी पक रही है। वशिष्ठ जी थैला उठाते हैं, चले जाते हैं। जैमिनी जी पूरे दिन इधर उधर दिमाग चल रहा है, यार क्या गुरु है हमारा, अकेले में भी स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, माँ से बात नहीं करना चाहिए, बहन से बात नहीं, चलो ठीक है दूसरी है तो दूसरी है, अपनी माँ बहन से क्यों नहीं बात करना चाहिए? काम बड़ा प्रबल होता है, बार बार उनके दिमाग में ये बात चल रही है। कब उनको नींद पड़ गई, क्यों गुरु तो है नहीं, कोई आरती पूजा तो करनी नहीं है, सो गए। सो गए तो कब संध्या हुई नहीं पता चला। इतने में क्या देखते हैं, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की। आवाज तो आती है ना, सोते सोते भी कान सुनते हैं ना, जब जोर का शोर मच रहा हो तो कानों ने कुछ ज्यादा ही सुनना शुरू कर दिया। ओह यार बारिश हो रही है, गुरुजी नहीं आए, ओहो गुरुजी तो कह के गए मुझे देर भी हो सकती है, हो सकता है कहीं रुक गए होंगे। क्या देखते हैं कि बिजली कड़क रही है और बाहर से एक लेडीज स्वर आवाज देता है, कोई है इस कुटिया में, मुझे ठंड लग रही है और मैं कांप रही हूं ठंड से, जंगल में रास्ता भटक गई हूं, मुझे आश्रय चाहिए। तो संत बोलते हैं हाँ है। उठ के खड़े होते हैं, कुटिया का द्वार खोलते हैं। जैसे ही वो द्वार खोलते हैं तो बिजली कड़कती है और उस पे एक साड़ी में लिपटी हुई वो स्त्री, जब बिजली की कड़क उस पे पड़ती है तो जैमिनी के दिमाग में फोटो खींचता है, क्लिक होती है वहां पे, ओफ ओफ ये तो स्त्री है और उस पे अकेली है। गुरुजी कह गए कि स्त्री के साथ अकेले नहीं। तुरंत गुरु के वाक्य गूंजते हैं, नहीं आप यहां नहीं आ सकती, अंदर नहीं रह सकती, इस कुटिया में एक ही आदमी रह सकता है। वो बोलती मैं अवला हूं, कहां जाऊं इस जंगल में, रात हो गई है, कुछ तो मुझ पर दया करो। मन में भाव आता है यार मैं तो साधु हूं, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ठीक है तुम अंदर आ जाओ, मैं दूसरी कुटिया में चला जाता हूं और द्वार बंद कर लो ठीक से, मैं भी अगर आवाज मारूं तो द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अंदर आ गई और ज्यों ही वो झुकी फिर बिजली कड़क गई। झुकते झुकते जैमिनी ने क्या देख लिया ये तो जैमिनी जाने, तुम ही जैमिनी थे, हम ही जैमिनी हैं, हमने क्या नहीं देखा, क्या आंखें बंद कर लेंगे? जब आंखें फोटो खींच रही हो तो फोटो तो कमाल करेगा, फोटो तो अपना काम करेगा।
हम गुरु की कुटिया में बैठे बैठे वो फोटो खींच रहे हैं, अंदर रील चल रही है, बिजली कड़क रही है और वो सामने खड़ी है ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाल कैसे हैं, उसका पल्लू कैसा है, उसके नीचे क्या, नीचे से लेके ऊपर तक सारी रील चल रही है हमारे दिमाग में। अब हमारा चित्त डावाडोल हो रहा है, यार स्त्री है, गुरु कहां से आ जाएगा रात को, है? इससे अच्छा मौका और मौका तलाश रहे हैं। और एक तरफ ये कह के आ गए कि दरवाजा मत खोलना। यार किस मुंह से जाऊं, रहा नहीं जाता है, काम ने फन उठा लिया है। दरवाजा पीट रहे, खोलो दरवाजा। वो बोलती है आपने तो मना किया था दरवाजा खोल लिया। अरे खोलो यार, मैं बोल रहा हूं खोलो। नहीं, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो दरवाजा ही तोड़ देते हैं और अंदर घुस करके उससे आलिंगनबद्ध होने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वो बोलती नहीं ये सब ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बशर्ते की शर्त मेरी होगी, मैं अपनी शर्तों पे आपके साथ समर्पण करूंगी। नतीजा क्या निकलता है, वो बोलती है तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगी। कहानी लंबी है। और जैसे ही वो घोड़ा जैमिनी को घोड़ा बनाती है, गुरुजी बाहर कुटिया के ताली पीट रहे हैं खड़े खड़े, वाह जैमिनी वाह वाह, वाह बेटा वाह, शाबाश। तो अब तुम सोचो कि चेले की क्या हालत हुई होगी। जैमिनी, कल ही कहा था मैंने कि एकांत में स्त्री, भूल गए थे तुम? तो जैमिनी स्त्री को तो छोड़ दिए, तुरंत गुरु के पैर पकड़ लिए, गुरुदेव आपने सत्य कहा था, मैं आज ही लिखता हूं इस सूत्र को, ये सूत्र आपका बिल्कुल सही है। राइट? तो क्या था, वो काम कहां से आ गया? जैमिनी तो लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो काम तो एक बेसिक है। आप 10-12 साल के हो गए हो तो काम तो आएगा। काम को जानने की बात है, हमने जाना कितना। यदि काम जाना नहीं है और दबाना सीख लिया तो एक ना एक दिन वो काम आपको डसेगा। काम ही वो मौत है जो आपको बार बार डसने का प्रयास करेगी। ये वो सांप लेके बैठे हो आप, जिसको आप ही पाल पोस के पिटारे में बंद रखते हो, और उस सांप को कभी भी ये नहीं सोचा इसका जहर निकाल दो। तो जहर कहाँ निकालना चाहिए था? इस बॉडी के अंदर विष बनता है। हमने समुद्र मंथन की कहानी जोड़ी है इसी के साथ। बासुकी नाग काम ही है, और जिस काम को कोई समझे बिना लंगोटी में बंद रखे उस सांप को, तो वो एक ना एक दिन सांप अपना फन बाहर निकालता है और उसी को काट खाता है जिसने उसको पाला है। ये हर ऋषि की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। तुम कितना समझे पुत्र? तुम बताओ, यदि काम को तुमने मार डाला तो तुम किसी काम के नहीं हो। काम यदि तुम्हारा मर जाए, तुमसे काम छीन लिया जाए, तुमको ऐसे समझो कि खुसरा बना दिया जाए, हिजड़ा बना दिया जाए, तो तुम खुश हो? तुम तो किसी काम के नहीं रहे। और तुम काम बाहर की दुनिया में बिजनेस, व्यापार, कमाई धमाई, भिक्षाटन भी इसीलिए तो करोगे ना, शरीर निर्वाह के लिए तो नहीं करोगे, क्योंकि काम तुम्हारे पास है। तुम किसी स्त्री को पत्नी बना के ले आए हो, या नहीं भी ले आए हो, तो कम से कम माँ बाप के प्रति आपका दायित्व तो है। बड़े हो गए तो उनको कमा के दोगे नहीं दोगे? और बड़े हो गए तो माँ बाप तो शादी करेंगे, तुम्हारी साधु तो नहीं बनाएंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चे को साधु नहीं बनाता। एक नहीं दो दो ब्याह, 4-4 ब्याह रचा देंगे। एक सिर दबाएगी, एक पैर दबाएगी, एक खाना बनाएगी, एक झाड़ू पोछा लगाएगी। ये सब क्या है? बात काम को जानने की थी। पूरी की पूरी रामायण भरी पड़ी है इस काम के पीछे। 12 साल के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र ले जा रहे हैं उनको, धनुर्विद्या सिखाएंगे। ये कौन सा धनुष उठाना सिखा रहे हैं 12 साल के बच्चे को? ये काम, इस तन के अंदर लगा हुआ ये काम अस्त्र, इस तन को जानने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
सबसे पहले आप उस काम को उठाना तो सीखो। जब काम उठाओगे तो इस तन रूपी धनुष के अंदर हरकत होगी। उस तीर को हाथ लगाते ही ये तन रूपी धनुष एक्टिव होगा तुम्हारा। गुरु प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाता है। उस काम को कैसे गले तक लेके आए, कैसे सिर तक लेके आए, ये प्रत्यंचा है, काम की लाठी। सब कुछ जनाने के लिए यदि कोई चीज हमारे शरीर में लगी है तो आपका मुंह था। ये काम का अस्त्र। अस्त्र शस्त्र नहीं बोल रहा हूं उसको मैं, ये अस्त्र है, इसको चलाना आना चाहिए। यही सुदर्शन है। हमने सुदर्शन का प्राकट्य भगवान शिव के शिवलिंग से दिखाया है। तो कौन सा शिवलिंग? यदि शिवलिंग समझ में नहीं आया, तुम्हें लिंग समझ में नहीं आया तो शिवलिंग कहां से समझ जाओगे? ये समझाने के लिए कोई गुरु बेशर्म हो जाता है। और जब बेशर्म होकर के वो क्या बोले, करे तो करे क्या, अपने शिष्य को कच्चा नहीं रखना चाहता। इस काम को तू बलपूर्वक मार डाल। गीता नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। हे अर्जुन, इस काम को तू बलपूर्वक मार डाल। जब तू मार डालने के लिए इसको उद्धत होगा, जब जब तू इस पे प्रहार करेगा, जब जब तू इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये तेरे साथ युद्ध करेगा। यदि तूने इसको हरा दिया तो डेफिनेटली तेरे शरीर में बल बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा, सब कुछ होगा। यदि तू इससे हार गया, इसने तुझे काट खाया। काम ऊर्जा है, यदि वो कंट्रोल नहीं हुई तो बामन करोगे नीचे बैठ के। बामन तो बने नहीं। बामन अवतार की कहानी सुनी तो बामन तो बने नहीं, बमन कर दोगे वहां पे। यहाँ बामन और बमन सारी कहानियां आपको यहीं पर लेकर के जाती है। एक क्षण आता है जीवन में जब काम अपने आप ही कृपा करता है कि मैं ही तेरा गुरु हूं, मैं ही तेरी मां हूं, मैं ही तेरी इंद्री हूं, मैं ही तेरा इंद्र हूं। ये दधीची कोई उस दही को उलीचते उलीचते एक दिन उस कृपा को पा जाता है। सारी कहानियां आपको इस काम के तीर के ऊपर खड़ी हुई है। इसको समझाने के लिए ही रामायण और महाभारत जैसा ग्रंथ है। एक स्त्री पूरा महाभारत करवा दे रही है। अंधे का पुत्र अंधा, एक काम का जो अस्त्र है, अंधा है, एक आंख वाला। और वो भी आंख कहाँ है, आंख जैसी ही आंख नहीं है उसके। वो अंधा होकर के भी बच्चे पैदा कर दे रहा है। मजेदार बात है। एक छोड़ो, साला 100 बना रहा है वहां पे। कितने थे धृतराष्ट्र के? 100। तो वो अंधा, धृतराष्ट्र ने क्या सिर दिया था वहां पे? वो अंधे को ही अंधापन उतरता है। काम अंधापन लेकर के आता है। यदि काम के अंधेपन से आप नहीं उभरे तो आपकी 2 आंखें तो छोड़ो, वो तीसरी आंख तो बहुत दूर है भाई। यही काम आपको आंखें खोलना सिखाता है। यही काम आपको आंखें बंद करना सिखाता है कि बाहर क्या देख रहे हैं। ध्यान में आंखें बंद होती हैं। आंखें बंद तभी होंगी जब आपको काम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। फिर आप काम को गाली नहीं दोगे। फिर वहीं से पूजा शुरू होती है, शिवालय नजर आता है। फिर काम शिव रूप में प्रकट होता है। हे अर्जुन, तू भगवान शिव की 1 साल एकांत में बैठ के आराधना कर। भगवान शिव तुझे सब कुछ समझा देंगे। 1 साल की बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। तो 1 साल तो बहुत ज्यादा होता है। मैं तो हर दिन की बात करता हूं। मनाओ तो अपने शिव को, शिवलिंग बनाओ, फूल चढ़ाओ, बाहर नहीं, आप अपना शिवलिंग, इसकी तो पूजा कर लो ना। जब इसकी पूजा करोगे तो एक समय आने पे वो असली वाले भी आ जाएंगे युद्ध करने के लिए। ये काम से युद्ध कोई भगवान शिव समझाते हैं। ये सुअर है, इसको मारना सीख। तो यदि तुमने मारा तो पक्का भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। सुअर तो भगवान शिव ही मारते हैं। और कोई गुरु भगवान शिव की कृपा से ही वो ताकत देता है, वो एनर्जी देता है कि इस सुअर के साथ हाउ टू फाइट कैसे करनी है। तूने यदि ताकत लगाई तो पक्का तुझे ये सुअर है,
सुअर खतरनाक होता है, बाहर के सुअर से कभी लड़ाई करके देखना, फाड़ देगा तुम्हारे को। हम्म, यदि सुअर के तीर कहीं साइड में जहाँ हार्ट होता है उसके नहीं लगा तो सुअर तुमको मार देगा। इसीलिए सुअर को मारने के लिए लोग बड़े तरीके से उसको भाला घुसाते हैं। एक जगह विशेष पे ही सुअर के प्रहार होगा तभी सुअर मरेगा, अन्यथा नहीं मरेगा। तो बाहर का सुअर, मैं अंदर के इस सुअर की बात करता हूँ। यहाँ भी वही हाल है, कहीं ऐसी जगह पे भी प्रहार है जहाँ पे वो निष्क्रिय हो जाए, शांत हो जाए, और उसको शांत होते होते अगर आपको अशांत कर गया तब भी बात कर पड़े। आपको इनर्जेटिक करना चाहिए था। आप युद्ध करने तो पहुंच गए हैं, तो युद्ध किससे कर रहे हो? वो शिवलिंग, वो डायरेक्ट भगवान शिव से युद्ध है आपका। हम्म, मां पार्वती बाथरूम में नहा रही हैं, उबटन से गणेश जी बना दिए हैं, गेट पे बिठा दिया है, पुत्र पहरे पे रहना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। भगवान शिव एक्शन मोड में है, ओह अभी जाता हूँ, ये तो टाइम नहाने का है पार्वती के, आज मजा करेंगे। तो एक ही बॉडी के अंदर तुम भी जब बाथरूम में होते हो तो वही तो करते हो। कहां साबुन लगाना चाहिए तो कहां लगा रहे हैं? और वहां वो गणेश जो नीचे सूंड डाले पड़ा था वो उठ के खड़ा हो जाता है, ऐ खबरदार मैं ड्यूटी पे हूं। तो तुम ड्यूटी करने देते हो उसको, उसका मुंड पकड़ते हो, तेरी ऐसी तैसी करता हूं, तो क्या वो मरेगा नहीं और क्या होगा? और जब वो मर जाता है तो कौन रोएगा? ये तन रोता है, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया है, मैंने अपने बेटे को मार डाला। तो काम आपका पहला बेटा है, किसी ने उसको पैदा करना सीख लिया है, और जब बेटे को पैदा करते हैं तो प्रसव पीड़ा में दर्द होता है, इसीलिए हमने तन को स्त्री कहा है। ये तन स्त्री है, इसी तन के अंदर काम की प्रसव वेदना होती है, और वो वेदना इतनी तेज होती है कि मुंह से चिंगाड़े निकलती हैं। कभी प्रसूता को देखा है बच्चा पैदा करते हुए? हमने देखा, गलियारे में से जाते थे, पता चल जाता था फलाने के बच्चा होने वाला है, इतनी चिंगाड़े आती थी, वो गलियारे में भी लोग खड़े होकर के सुनते थे, यार फलाने के बच्चा हो रहा है। तो वो तो चलो बाहर की कहानी है, तुम्हारे शरीर में से ही जब तुम उस काम के बेग को रोकने की कोशिश करते हो और वो फायर होने के कगार पे होता है, तो तुम्हारी चीख निकलती नहीं निकलती? कोई कुशल उन चीखों का भी आनंद लेता है, चिंगाड़े निकलती है। सांड को देखा है चिंगाड़ते हुए? किसी गाय को देख के कैसे चिंगाड़ मारता है। तो वो गाय कौन सी है? बाहर की गाय नहीं, इसी तुम्हारी जो लगी हुई इंद्री है, यही गाय है, यही गौ है। इस गौ को देख के, क्योंकि तुमने पकड़ रखी है। भगवान शिव और मोहिनी की कहानी पढ़ लेना है, मैंने मोहिनी देखनी है। भगवान विष्णु बोलते हैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर, अभी दिखा दो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि सबने मोहिनी देखी, मुझे विष पिला के बेहोश कर दिया था, अभी दिखा दो तो ज्यादा अच्छा। अच्छा तो मैं जरा तैयार होके आऊं फिर दिखाता हूं। भगवान विष्णु तो तैयार होने गए हैं और वहां खिड़की में से बाहर मोहिनी डांस हो रहा है। तो भगवान शिव क्या करते हैं? मोहिनी को पकड़ने के लिए, उफो एक बार, मोहिनी तो बाद में देखूंगा, ये तो कुछ और ही है, पहले इसी से निपट लेता हूं। तो नतीजा क्या निकलता है? जब हमारे अंदर वो सांड हरकत में आता है तो भगवान शिव का वो सिस्टम सारा अस्त व्यस्त होता है। मैं इसीलिए कहता हूं ये योग पुरुष प्रधान है, ये पुरुष के लिए काम का पशुपतास्त्र जैसा अस्त्र मिला हुआ था। हमने पशुपतास्त्र को कहां जान पाए? उसके लिए तो कभी पशु बनने की सोचना, इस तन के अंदर जब खेलना है तो पशुवत व्यवहार करो, अपनी अकल एक किनारे पर रख दो। ये मार्ग शैव भगवान शिव को मनाने का, और जिसने काम को मना लिया, जो काम को जान गया, वो शिव को प्यारा होता है। शिव द्रोही मम भक्त कहावा। भगवान राम कहते हैं
जो भगवान शिव को तो गाली बकता है, द्रोह करता है। भगवान शिव मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर लगा हुआ जो काम है उसको गाली बक रहा है। ये काम ने सब बर्बाद करके रख दिया है, ये काम निकृष्ट है, इस काम को यस, क्या तुमने जान लिया ये निकृष्ट है? इसकी सुकृष्टता जाने बिना, इसकी निकृष्टता जाने बिना मान लिया, सुन लिया है किसी से कि काम बेकार है, क्रोध बेकार है, लोभ बेकार है, मोह बेकार है। ये वो तीर है जिनके बिना तुम समाज का कल्याण भी करोगे। और ये पहला तीर ये चलाने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए था। इस काम से तुम्हारा बल जुड़ा हुआ है, इस काम से तुम्हारा ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है। और जिस क्षण ये तुम्हारे को परिपक्वता में लेकर के आता है तो तुम्हारे शरीर में बल बढ़ता है, तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है। यदि काम तुम्हारा ढीला है और सिस्टम तुम्हारा ढीला है तो तुम्हारी रीढ़ सीधी नहीं होगी, तुम्हारे सिर के अंदर ऊर्जा नहीं जाएगी, वो नीचे की ऊर्जा उठ करके ऊपर को चलती है, सांप के जैसी चढ़ती है वो ऊपर को। सर्पिणी है वो कुंडलनी। अरे दिमाग लगाओ, वो नागिन है। अगर तुमने नीचे के सांप को मार डाला, इसका विष नीचे निकाल दिया, वो नागिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो दोबारा फिर उसको जिंदा कर देगी। फिर जितना तुम उसको मारोगे उतना ही वो और स्ट्रांग करती चली जाएगी। यदि तुमने बाहर से उसका विष निकाला तो विष तो पान करने की वस्तु थी, बमन करने की वस्तु नहीं थी। कोई कोई विवेकानंद सरीखा खा जाता है। विषम परिस्थिति में वीर्य तेज है, वीर्य ताकत है, वीर्य जमीन पे फेंकने की वस्तु नहीं है। यदि बाहर आ भी गया है तो शरीर में मर्दन करो। नहीं खा सकते हो तो भगवान शिव की कहानी पढ़ लेना, वो हाथ में ले लेते हैं और मुंह में लिपेट लेते हैं, जटाओं में लपेट लेते हैं, इशारे काम के। और कुछ पूछना है? समुद्र मंथन भी तो ये इशारा है एक। यस, तो आप मंथन बाहर पढ़ रहे हो, अपने अंदर मंथन शुरू करो ना। तो मंथन करना है तो पहले बाशुकी नाग चाहिए ना, मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो भी पहले तो मदराचल चाहिए ना। ये तन रूपी मदराचल में बाशुकी नाग लगा हुआ है, इसको घुमाना भी तो आना चाहिए, पहले तो पकड़ना आना चाहिए। देवताओं की तरफ पहले उसमें देवत्व अपने शरीर में, देवताओं को भी तो पैदा करो। एक तरफ अपने देवत्व को लगाओ, एक तरफ राक्षस तो पहले ही हैं आपके पास भरे पड़े हैं, कहीं मत जाओ, भरे पड़े हैं वो। राक्षस बन के तो अमृत नहीं मिलेगा। तो देवताओं की तरफ रहोगे तो देवता आपको ऊपर उठाएंगे, ऊपर खींचेंगे इसको है, और राक्षस नीचे को खींचेंगे। बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि नीचे खींचने में मजा आ रहा है, और खींचो इसको। यहाँ जिसने भी खींचा है इस रस्सी को, यस, यदि आनंद लेने लगे तो वहीं अटके रह जाओगे। यहाँ पे भगवान शिव की कृपा है, कदम दर कदम उस माँ की कृपा है, उस शक्ति की कृपा है जिसकी ताकत के बलबूते आप उसको खींचने लग जाओगे। ये वो रस्सी है, कुएं में बाल्टी डाल तो लिए लेकिन बाल्टी भर के आनी चाहिए थी आपके ऊपर को, और बाल्टी भर करके ऊपर आनी चाहिए थी। हर हर गंगे, बाल्टी तो नीचे ही फूट गई, तो हर हर गंगे कहाँ करोगे? तो ये जो बाल्टी नीचे लगी हुई थी, जो नीचे लटकी पड़ी थी, उसको यूं उठा के हर हर गंगे करने वाली। इतना आसान नहीं है, बड़ी कठिन है राह पनघट की है। कैसे भर के लाऊं मटकी? तो यमुना के पर घाट बड़े रपटेले, अगर नहीं रपटे तो वो कृष्ण रपटा देंगे। कोई पुरुष गया है आजकल मटकी भरने के लिए? तो मटकी वाली ही वहां मटकी लेकर के जा रही है, और वहां कन्हैया जी खड़े खड़े वेट कर रहे हैं, कोई आए निशाना मारो उसके ऊपर। तो वेट करने के लिए जैमिनी सरीखा फोटो खींचता है, ओ मटके, आहा इसकी तो मटकी भी है। तो मटकी, कोई मटकी वाली अमृत पिलाती है। जिस क्षण तुम योग्य तो हो जाओ, तुम सपूत जिस दिन होते हो, फिर तुमको वो घट में विष दिखाई नहीं देगा।
फिर आपकी आंखें चित्र नहीं खींचेंगी, ओह ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ पार्वती है, ये तो मेरी माँ काली है। इसीलिए हमने काली माँ को नग्न दिखाया। यदि नग्न काली माँ को आप नहीं देख सकते तो वो कपड़े वाली से तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो इसीलिए हमने काली माँ की पूजा, मेरे गुरुदेव ने काली माँ पकड़ा दी, ले पकड़। तो मैं तो माँ के वही देखता रहता था, माँ तेरे पुच्छू कितने प्यारे हैं, तेरा बेटा बनो। और उसने बेटा बना दिया। और जिस दिन से बेटा बनाया, काम दुखी नहीं करता, काम मेरी पूजा है, काम मेरे लिए वरदान है। और काम के बिना मैं किसी काम का नहीं था। आज भी यदि काम है तभी ये वाणी मुखर है। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ये मुंह हरकत में है। इस YouTube चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा काम परोसने वालों में से एक हूँ। कई तो मुझे वो रजनीश के बाद दोबारा बोलते ये दोबारा आ गया, इसकी हरकतें। तो मैंने रजनीश ठीक है, दिग्गज हैं, मेरे बाप सरीके दादा सरीके, आए मुझसे पहले, जहां वो छोड़ गए मैं वहां से शुरू करने की बात कर रहा हूं। अभी बहुत जल्दी उनको बुला लिया गया। मैं तो समझता हूं उनको बहुत लंबे समय रहना चाहिए था। उस भीड़ ने ऐसे समझ लो उनको मार डाला। काम कितनों की समझ में आया। अगर एक भी मेरा कोई उस माँ की कृपा से एक भी सपूत, कहीं तेरे जैसा एक भी कोई खड़ा हो जाता है तो मेरा तो पैदा होना सार्थक है। बस मेरा काम बन गया। एक दिया जलाने का काम था, एक बीज छोड़ने का काम था, मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं किसी को बिगाड़ नहीं रहा हूँ, चाहे वो स्त्री है, किसी भी रूप में है मेरे साथ में, मैं किसी को नहीं बिगाड़ रहा हूँ, बनाने की बात करता हूँ। वो तो वो माएँ हैं चलती फिरती इस तरह के ऊपर, यदि कुछ है जो ऊर्जान्वित कर सकता है, एनर्जेटिक कर सकता है, वो लेडीज है। लेडीज को देखते ही चित्त प्रफुल्लित होता है। क्यों? वो खिला हुआ फूल है, वो खुशबू बिखेरती जा रही है। यदि आपका काम ठीक ठाक है तो वो काम आतुर नहीं करेगी, एनर्जेटिक करेगी। वो दिए का तेल है, तुम और खुश हो जाओ। माँ गई निकल के, माँ हिलती जा रही है, माँ की गगरी से तो अमृत गिर रहा है, गिरता है इस धरती पर, वो अमृत बिखेरती हुई चलती है। ओम नमः शिवाय। सबको